डेविस के द्वारा जो दिया गया ज्योग्राफिकल साइकिल था, इसमें हमें लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट, उसके जेनेसिस और किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझने में मदद मिलती हैं। तो उसका कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ हैं जो डेविस के मॉडल को काफ़ी अच्छे से स्थापित करती हैं। तो सबसे पहला ये है कि डेविस से पहले बहुत सारे ऐसे भूगोलवेत्ता या फिर भूगर्भ शास्त्री थे या बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना कंसेप्ट दिया था। जैसे कैटास्ट्रोफिज्म का कंसेप्ट आया था, फिर से यूनिफॉर्मिटरिज्म का कंसेप्ट दिया गया था जेम्स हटन के द्वारा। तो डेविस ने और फिर जीके गिलबर्ट का जो है ग्रेडेड सिस्टम का कंसेप्ट आया था, पॉवेल का बेस लेवल का कंसेप्ट था। तो डेविस ने इन सारे कंसेप्ट्स को सिंथेसाइज किया एक साथ और फिर अपनी थ्योरी या फिर अपने मॉडल का निर्माण किया, जिसमें ये सारे कंसेप्ट या ये सारी बातों को ध्यान में रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि डेविस devised or Davis propounded his theory as a concluding statement या फिर as a concluding model from the summaries adopted from the concepts of these famous geomorphologists। फिर दूसरी बात है कि डेविस का जो मॉडल है वो इतने सिंपल और साधारण तरीके से लिखा गया है कि उसे किसी को भी पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। प्लस कोई लेमैन भी अगर कहीं जाता है तो वो देख के उस फीचर को रिकॉग्नाइज या उस पर्टिकुलर जो स्टेज ऑफ द रिवर या फिर स्टेज ऑफ द किसी एरोजनल साइकिल की बात करें तो उसे आसानी से रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। फिर दूसरी बात है कि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, यानी कि जो करंट पोजीशन या करंट फेज़ में जो लैंडफॉर्म है हमारा, उसके नेक्स्ट वाले फेज़ में कौन सा लैंडफॉर्म इमर्ज करेगा, इसके बारे में भी हम इस थ्योरी या इस मॉडल के थ्रू प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डेविस ने अपने मॉडल में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा और केयरफुली सारी चीज़ों को लेते हुए उसमें अपना जो थ्योरी को उन्होंने दिया। फिर जो नेक्स्ट है, इसमें जो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी डेविस के मॉडल में है। तो डेविस के द्वारा लिया गया कुछ कुछ अजम्पशंस जो है वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी प्रैक्टिकेबल या फिर बहुत ही प्रैक्टिकल हम नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन जैसे उन्होंने लिया था कि आप देखेंगे पिछले स्लाइड्स में कि देयर इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, यानी कि बहुत कम काल अवधि में, एक छोटे काल अवधि में एक रैपिडली कोई लैंड जो है अपलिफ्ट हो जाता है। लेकिन रीसेंट जो प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर भू विवर्तनिकी सिद्धांत में हम देखें कि किसी भी लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट या उत्थान का जो प्रक्रिया होता है उसमें काफ़ी लंबी काल अवधि की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत लंबे, यानी कि इट इज़ अ स्लो एंड अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे और बहुत लंबे समय में ये पूरा अपलिफ्टमेंट की प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट में वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। डेविस का कंसेप्ट जो नहीं एक्सेप्टेबल हुआ था बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट में, जिन्होंने क्रिस्टल मूवमेंट के बारे में बताया था, तो उनका यह कहना था कि जो डेविस ने अपना साइकिल ऑफ इरोजन में अलग अलग स्टेजेस बताए हैं, किसी भी क्रिस्टल या फिर लैंडफॉर्म को, किसी की भूपटल को इतने समय तक के लिए स्टेबल या फिर स्थिर नहीं कहा जा सकता है। देयर इज कांस्टेंट मूवमेंट या फिर चेंजेस होने लगता है। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि सारे जितने भी भूपटल या फिर अगर हम बोले अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सारे जो प्लेट्स हैं वो काफ़ी अस्थिर हैं या फिर उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ मूवमेंट, हलचलें होते रहती हैं। तो जिसके वजह से जो इतने लंबे पीरियड का स्टेबिलिटी या फिर जो स्थिरता है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी कहीं ना कहीं, कि पूरे अपनी जो पूरा जो इरोजनल साइकिल है वो कंप्लीट हो सके। लेकिन डेविस ने भी इस जो क्रिटिसिज्म है इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कहा था कि इस अगर इंटरप्टेड ऐसा हो जाता है कहीं इन केस ड्यू टू क्रिस्टल मूवमेंट या एंडोजेनेटिक फोर्सेस बहुत सारे होते हैं, जैसे फोल्डिंग फॉल्टिंग की घटना, तो डेविस ने बोला कि अगर इन कारणों से साइकिल ऑफ इरोजन कंप्लीट नहीं भी हो पाता है तो फिर से साइकिल ऑफ इरोजन क्या होगा कि चालू होगा और फिर से वही पुरानी प्रक्रियाएं जो हैं वो दोहराई जाएंगी। फिर डेविस का एक और जो मान्यता था वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने बोला था कि जब तक अपलिफ्टमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इरोजन का या फिर अपर्दन की प्रक्रिया जो है वो भी स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा रियलिटी में कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेसेस हैं, यानी एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं, विंड हो गया, रिवर हो गया, ये सारे प्रोसेसेस निरंतर काम करते रहेंगे अपने भूतल या फिर धरातल के ऊपर, चाहे अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो या नहीं हो। तो ये कंसेप्ट भी काफ़ी एरोनस है या फिर काफ़ी वेग है।
इस पॉइंट को भी डेविस ने कॉन्ट्रडिक्ट किया और उन्होंने बोला कि जब अपलिफ्टमेंट के काल में इरोजनल प्रोसेसेस जो होते हैं वो काफ़ी फीबल होते हैं या फिर उसको उतने नोटिसेबल इवेंट्स नहीं होते हैं वो। और कुछ जो मॉर्फोलॉजिस्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में भी, जैसे कि हैं हमारे वॉल्टर पेंक हैं या फिर थॉर्नबरी भी हैं, तो उन्होंने जो ट्रायो ऑफ डेविस जो डेविस के द्वारा दिया गया था उसमें उन्होंने स्ट्रक्चर और प्रोसेस को तो एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स माना कि ये इसको जो लैंडफॉर्म का ओरिजिन है वो बोला कि इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो टाइम है इस टाइम शब्द से भी उन्हें प्रॉब्लम था, क्योंकि उनका मानना था कि जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, वो नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम है और ये ऑर्डरली सीक्वेंस में नहीं डेवलप होके, यानी टाइम के अकॉर्डिंग में इसका डेवलपमेंट नहीं होके ये एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस के आपस में बैलेंस होने के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि लैंडफॉर्म जो हमारे धरातल पर नज़र आते हैं वो तभी बनते हैं जब बाह्य कारक और आंतरिक कारण में आपस में परस्पर जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण, ना कि समय के अनुसार या फिर कालावधि में उसका जो है वो चेंजेस होता है। तो इस थ्योरी को रिफ्यूट करने के लिए या इस थ्योरी को नहीं मानने के लिए बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज को दिए आगे। जैसे उसमें इम्पॉर्टेंट नेम है आपका पेंक का, हैक का, जिसमें उन्होंने डेविस के द्वारा दिए गए साइक्लिक कंसेप्ट को नहीं एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने अपने या तो इक्विलिब्रियम थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने माना कि जो लैंडफॉर्म दिख रहा है उसमें स्पेशली इसका फॉर्मेशन होता है एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बैलेंस के स्वरूप में, जो आउटकम होता है वो हमारा जो लैंडफॉर्म बनता है। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं से भी डेविस के द्वारा दिया गया हमारा जो साइक्लिक कंसेप्ट है वो आज भी एक क्लासिकल साइक्लिक कंसेप्ट के तौर पे स्थापित किया जा सकता है और कहीं ना कहीं उसमें सुगमता है या फिर उसे लैंडफॉर्म्स को समझने में एक सहूलियत भी प्रदान करता है।